कत्ल शिब अहमद, कत्ल शिब अहमद ये है कि यहाँ पे आपकी इंटेंशन डेथ काज करने की नहीं होती। ठीक है, कत्ल शिब अहमद में आपकी इंटेंशन डेथ काज करने की नहीं होती, यहाँ पे इंटेंशन सिर्फ होती है आपकी हर्ट काज करने की, हार्म काज करने की, डेथ नहीं, हार्म काज करने की। ठीक हो गया। और उसी हार्म में, उसी हर्ट से अगले बंदे की डेथ काज हो जाती है तो वो उसको कहते हैं कत्ल शिब अहमद। मतलब आपकी नीयत होती है हर्ट काज करने की, और आप जो एक्ट करते हैं या जो वेपन इस्तेमाल करते हैं उससे आम हालात में, आम हालात में डेथ काज नहीं होती। जैसे कि अगर आप किसी को सोटी मारें, सोटी मारें तो वो बंदे की डेथ काज नहीं होती। अगर उसी सोटी मारने से, सोटे मारने से उसकी डेथ काज होती है तो ये क्या है, कत्ल शिब अहमद। यहाँ पे इंटेंशन क्या होती है आपकी, डेथ काज करने, ओ हर्ट काज करने की, और डेथ काज हो जाती है तो ये है कत्ले शिबे अहमद, कत्ले शिबे अहमद। क्या जी पढ़ते हैं, कहता है whoever whoever with intent to whoever with intent to cause harm to body or mind of any person। यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या है, हार्म पहुंचाना बॉडी को या माइंड को, मतलब मेंटली या बॉडीली उसको हार्म पहुंचाना, डेथ काज नहीं करना, डेथ काज बिल्कुल भी नहीं करना। इंटेंशन उसकी है हार्म पहुंचाने की, हर्ट काज करने की। काज डेथ ऑफ दैट पर्सन दैट और एनी अदर पर्सन, मतलब उसी पर्सन की या किसी दूसरे पर्सन की। आपकी इंटेंशन क्या होती है, हर्ट काज करने की, और उस हर्ट काज करते हुए जिस पर्सन पे आपका निशाना था उसकी डेथ काज हो जाती है, या उसके साथ वाले किसी की, किसी दूसरे पर्सन की डेथ काज हो जाती है। किससे, बाय मींस और वेपन और एक्ट के, मतलब आपके किसी एक्ट से या कोई वेपन से। ठीक है, आपका कोई अमल से या कोई वेपन से, विच इज ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। वो आपका एक्ट या वो आपका वेपन इस नेचर का है जिससे डेथ काज नहीं होती। सपोज के किसी को आप एक्ट करते हैं, किसी को आप थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने से किसी की डेथ काज नहीं होती। ठीक है, किसी को आप मुक्का मारते हैं, किसी मुक्का मारने से आम हालात में किसी की डेथ काज नहीं होती। वेपन, वेपन क्या, आप किसी को सोटा मारते हैं, सोटा मारने से किसी की डेथ काज नहीं होती। किसी को क्लास में बैठे हुए किसी एक चेयर उठा के, प्लास्टिक की चेयर उठा के मार देते हैं सर पे, प्लास्टिक की चेयर से किसी की डेथ काज नहीं होती। ये ऐसे हालात हैं, एक्ट हैं या हालात हैं जिससे किसी की डेथ काज नहीं होती। इस सिचुएशन में किसी की डेथ काज हो जाती है तो वो उसे क्या कहते हैं, कत्ले शिब अहमद कहते हैं, कत्ले। सर धक्के देने से अगर सर किसी को सच ऐसी चोट लग जाए तो हाँ उससे भी सर कत्ले शिबे हम जी, बिल्कुल सेम ही। बिल्कुल 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 सही सर कह वो रहे हैं। कत्ले खता नहीं आएगा? नहीं नहीं, कत्ल खता मैडम समथिंग एल्स। कत्ल खता का मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट देता हूँ आपको, परेशान ना हो। अच्छा, ये धक्का देने से दिलावत, यहाँ पे भी आपका धक्का देने से आपकी इंटेंशन ये है कि धक्के देने से आम हालात में, इन ऑर्डरी कोर्स ऑफ नेचर, आम हालात में कि उस पर्सन की धक्का देने से की डेथ काज नहीं होती, और धक्का देने सर से वो लेकिन यहाँ गिर पे सर जाता है, वेपन गिर जाता है और उसका सर जो है वो सड़क पे लगता है, उसकी डेथ काज हो जाती है, तो ये कत्ले शिब अहमद है। सर, लेकिन सर इधर सर वेपन का रेफरेंस दिया हुआ है, फिर भी सर वेपन धक्का देखें, नहीं नहीं देखें, यहाँ पे वेपन या एक्ट का, वो उस वेपन का इस्तेमाल किया है जिससे आम हालात में डेथ काज नहीं होती। जिसे उस एक्ट में लिखा वेपन हुआ, का ठीक है इस्तेमाल सर। किया गया है जैसे, मतलब अब यहाँ पे जो पिस्टल है 9 mm, दो फायर किसी को मारे तो वो मर जाता है, तो वो वेपन ऐसा होगा जिससे ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ काज हो जाती है। यहाँ पे ऐसे वेपन की बात की गई है जिससे आम हालात में डेथ काज नहीं होती। मतलब सोटा, सोटा भी एक आपका एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं, सोटे से किसी की डेथ काज नहीं होती। सर छरे ठीक है, वाली पिस्तौल होगी सर, हैं, वो छरे उससे वाली पिस्तौल होगी सर। उससे डेथ काज हो सकती है। अब एक्ट भी उन्होंने बताया कि या वेपन या एक्ट, इन पे आप फोकस करें। ये दो ऐसी चीजें होंगी जिससे आम हालात में डेथ काज नहीं होती। इसकी क्या मिसाल है कि वेपन, वेपन किसी को आप छोटा मार देते हैं, ठीक है, किसी को चेयर उठा के मार देते हैं, प्लास्टिक की चेयर सड़क पे मार देते हैं, एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन उससे ना मतलब छोटे से किसी की डेथ काज होती है आम हालात में, ना ही किसी के चेयर से आम हालात में किसी की डेथ होती है। अब चेयर किसी आप एक ऐसी नाजुक मखलूक को लगा दें जो कि उस मतलब चेयर से उसकी डेथ काज हो जाती है, तो वो कत्ल शिबे अहमद होगी, वो उस पर 302 नहीं लगेगा। ठीक है, 316 लगेगी, 302 नहीं लगेगी। ठीक हो गया। ऐसे एक्ट, एक्ट क्या है? एक्ट आप किसी को मतलब सीधा फाड़ मारते हैं, ठीक है, सीधा फाड़ मारते हैं, या किसी को छठे फ्लोर से मतलब छठे फ्लोर से किसी को मतलब धक्का दें और नीचे गिर जाए, तो ये आपका ऐसा एक्ट है। इस एक्ट से किसी की डेथ काज हो सकती है। ठीक है, आप किसी को वैसे थोड़ा धक्का दें और साथ में गिर जाए, तो साथ गिरने वाला बंदा मतलब की डेथ काज नहीं होगी। तो ये एक्ट होगा ऐसा एक्ट जिससे आम हालात में किसी की डेथ नहीं होती, और उससे डेथ हो जाए तो वो आपका कत्ले शिबे अहमद कहलाएगा, कत्ले शिबे अहमद कहलाएगा। वेपन और एक्ट, वेपन और एक्ट ये दो चीजें हैं। ठीक है, ऐसा वेपन इस्तेमाल करने या ऐसा एक्ट करें जिससे आम हालात में डेथ नहीं होती और उससे डेथ काज हो जाए, तो उसको कहते हैं कत्ले शिबे अहमद। ठीक हो गया। आगे इसकी एग्जांपल है। और सर, जी मैडम। और सर किसी बच्चे पे अगर चेयर फेंक फेंक दे, मतलब वैसे तो चेयर से डेथ, लेकिन बच्चे की तो हो सकती है, फिर तो कत्ले आमद हो सकता है ना सर? जी मैडम, देखा जाएगा ना कि वो सर्कमस्टांसेस, एवरी केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस, एवरी केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। अब जैसे आप कहने के बच्चा है, सपोज के 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके सर पे अगर प्लास्टिक की चेयर मारेंगे तो वो कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, एवरी केस सर हैज आई देयर मीन ओन सर्कमस्टांसेस, के हर केस के सात अपने सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक हो गया। आगे इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए इन ऑर्डर टू काज हर्ट स्ट्राइक जी, मतलब ए जो है उसकी इंटेंशन होती है कि मैंने हर्ट काज करना है जी को, और उसको स्टिक मारता है। ठीक है, स्टिक मारता है, विद अ स्टिक, मतलब स्टिक सोटी मारता है, या स्टोन पत्थर मारता है, वट्टा मारता है, मतलब वो उसको कोई छोटा पत्थर मारता है। ठीक है, विच इज ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। अब किसी को पत्थर मारने से या सोटी मारने से आम हालात में डेथ काज नहीं होती। अगर उसी पत्थर या सोटी से किसी की डेथ काज हो जाती है तो उसको कहा जाएगा कि उसने वो गिल्टी है कत्ले शिबे अहमद का। ठीक हो गया, गिल्टी है कत्ले शिबे अहमद का। और जो कत्ले शिबे अहमद काज करता है उसको सजा दी जाती है 25 साल तक, 25 साल तक सजा दी जाती है। ये है कत्ल शिबे अहमद। यहाँ इससे आगे आपका मतलब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? चलें जी, आगे है जी 317। 317 317 कहता है पर्सन कमिटिंग कत्ल डी बार फ्रॉम सक्सेशन। अगर कोई कत्ल करता है तो उसको उस पर सक्सेशन अप्लाई, वो मतलब सक्सीड नहीं करेगा इनहेरिटेंस में या किसी और प्रॉफिट में, बेनिफिशरी जिसमें बेनिफिशरी है वो उससे वो डी बार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको और कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। कहता है हु सर एवर, समझ नहीं आता। मैं समझा देता हूँ, सब्र तो करें आप। जब मैं पूछूं ना कोई क्वेश्चन है तो आपका, तो फिर आप क्वेश्चन करें। अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको 2 4 10 क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, जैसे आप कहेंगे कि सॉरी सर, वाकई। मैं प्रेफरेंस, सॉरी सर, सॉरी। आप दिल अहमद सो जाते हैं जल्दी। सर नहीं ठीक सर, है, नेट खराब हो गया था, मैंने कहा सर शायद अब आगे निकल गए हैं। चलें जी। आ गया जी आपका। कहता है वेयर अ पर्सन कमिटिंग कत्ले अहमद और कत्ले शिबे अहमद, मतलब 302 का ऑफेंडर है या 316 का ऑफेंडर है, इज एन हेयर और बेनिफिशरी, वो वारिस है या बेनिफिशरी है अंडर अ विल,
विल के तहत, ही शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सक्सीडिंग टू स्टेट, वो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, वो सक्सेसर नहीं होगा, सक्सीड नहीं करेगा स्टेट ऑफ विक्टिम एज अ हेयर और बेनिफिशरी, एज अ हेयर और बेनिफिशरी। ठीक है, कि अगर कोई डेथ काज करता है, मतलब कत्ले आमद करता है या कत्ले शिबे आमद करता है, तो वो अगर मतलब विक्टिम का हेयर है या कोई बेनिफिशरी है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको सक्सीड नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर बेटा बाप का मर्डर कर देता है तो बाद में उसको सक्सेशन से राइट नहीं दिया जाएगा। अक्सर होता है ना कि वो मतलब कहते हैं कि जी अब अभी तो पता नहीं कदों सारे अब्बे ने जाना तो सानू तो हुण मामला दी पैसे की जरूरत है, क्यों ना हुणे टिकाने लाइए अब्बे नू, ते उस सूरत में फिर वो उसको सक्सेशन नहीं मिलती। आगे सपोज के दूसरी बात करता है, एक तो वो सक्सेसर की, दूसरी बात करता है विल की। विल में आपका एक विल में 3 पर्सन होते हैं, कौन से? एक होता है एग्जीक्यूटर, ठीक है, एक होता है ट्रस्टी या उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, एक तीसरा होता है बेनिफिशियरी। एग्जीक्यूटर कौन? जो जिसने विल तैयार की है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो विल को एग्जीक्यूट करवाएगा। और थर्ड होगा बेनिफिशियरी, जिसके हक में विल की गई है। सपोज के अदील अहमद को मतलब मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने कहा कि अदील अहमद को मेरी डेथ पे अदील अहमद को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, मिस्टर ए या इमरान खान या कोई शाहमूद कुरैशी या कोई भी पर्सन वो विल लिखता है और लिखता है कि जी ये मेरी डेथ पे 2 करोड़ रुपया मिस्टर अदील को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अदील अहमद बेनिफिशरी है। अब अदील अहमद को पता है कि यार वो उसकी डेथ होगी तो मुझे 2 करोड़ मिलेगा, वो पता नहीं उसकी डेथ कब होगी। अदील अहमद डेथ काज कर देते हैं उस पर्सन की जिसने विल तैयार की है, और बाद में प्रूव हो जाता है कि जी वाकई अदील अहमद एज ए बेनिफिशरी था उस विल का जिसको एग्जीक्यूट किया था मिस्टर ए ने। ठीक है, तो उस रात में अगर उसका प्रूव हो जाता है तो अदील अहमद को वो 2 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा, वो 2 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा। ये कहता है 317। 317 में 2 चीजें हैं, एक है हेयर, एक है बेनिफिशरी। एक हेयर के मतलब बाप की जो विरासत होती है, वरसा में अगर बेटा बाप का कत्ल कर देता है तो उसको बाप की प्रॉपर्टी से पैसा नहीं मिलेगा। आगे एक वली का कत्ल कर देता है, कौन? बेनिफिशरी। बेनिफिशरी वली का कत्ल कर देता है तो उस रात में भी बेनिफिशरी को उस विल से कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। ये बताया गया 317 में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 316 में सर क्या सजा है? 25 साल ही? 25 साल तक, 25 साल फिर तक। सर यानी आम कत्ल ही बना फिर तो। हाँ जी, आम कत्ल है, आम कत्ल है, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं होती। इंटेंशन भी आपका, गिल्टी माइंड भी आपका एक एसेंशियल ऑफ क्राइम है। कह रहा हूँ सर, इंटेंशन नहीं थी फिर भी सर 25 साल तक। नहीं, आपकी इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट की तो थी ना, हर्ट काज करने की तो थी ना, इंटेंशन आपकी हर्ट काज करने की थी। ये अलग बात है बस सर कि यानी ये है कि सर बस फांसी नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सर है बस। हाँ, बाकी उम्र बाकी कैद है। बाकी है सही, बाकी सारा कुछ है। ठीक हो गया जी। आ गया जी 318 कत्ले खता। सर जी मैडम। सर इस पे लिखा हुआ है विच में एक्सटेंड टू 25 years एज तजीर। तो एज तजीर का क्या मतलब है? ताजीर यहाँ मैडम, तो उसको 25 year पनिशमेंट होगी, यहाँ उसको तजीर। नहीं नहीं, एज ताजीर। ताजीर क्या है कि यही आपका जो पीछे हमने पढ़ा है कि ये इम्प्रिजनमेंट एज इट सेल्फ ताजीर है। ठीक है, ओके इम्प्रिजनमेंट ओके। ताजीर है। ठीक है, यहाँ पे किसास जी नहीं जी लगेगी, ठीक है। मतलब वो सिंपली कह रहा है कि कत्ले शिबे अहमद पे किसास नहीं लगेगी। जी सर। ठीक है, किसास नहीं लगेगी। आगे 318। 318 कहता है कि कत्ले खता। कत्ले खता कहता है हु एवर विदाउट एनी इंटेंशन टू काज डेथ। यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। अब दो कत्ले खता और कत्ले बिस्वा में दोनों में आपकी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, हु एवर
विदाउट एनी इंटेंशन टू काज डेथ, बगैर किसी इंटेंशन के डेथ काज करने के, और काज हार्म, हार्म काज करने के, टू अ पर्सन काज द डेथ ऑफ सच पर्सन, either by mistake of act or mistake of fact, that he is said to commit कत्ले खता, कि कोई आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को कत्ल काज करने की, आपके किसी एक्ट से या किसी मिस्टेक ऑफ एक्ट से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अगले बंदे का कत्ल हो जाता है, तो इसको कहेंगे कि ये हुआ है आपका कत्ले खता। यहाँ पे दोनों इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन बताई गई हैं, दोनों में आपको बताया गया कि मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। यहाँ से पढ़ के फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन इसकी इलिस्ट्रेशन दूंगा। कहता है ए एम्स एट डीड बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स हु इज स्टैंडिंग बाय ए इज गिल्टी ऑफ कत्ले खता। यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे वो कहता है कि मिस्टर ए जो है वो निशाना लगाता है हिरन का, और निशाना उसका लग जाता है एक पर्सन को जो के साथ एज ए जी खड़ा है, उसको लग जाता है। तो ये क्या है, ये कत्ले खता है। यहाँ पे उसके मिस्टेक ऑफ एक्ट है, मिस्टेक ऑफ एक्ट मतलब उसका एक्ट है, उसके निशाना लगाया, उसका निशाना खता हो गया, उसका निशाना खता हो गया, गलत हो गया, तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ एक्ट है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ एक्ट है। आगे दूसरी इलस्ट्रेशन, उस दूसरी इलस्ट्रेशन कहता है ए शूट एट एन ऑब्जेक्ट टू बी अ बोर्ड, एक जानवर ही होता है, बट इट टर्न इनटू अ ह्यूमन बीइंग। अब वो कहता है कि वो मिस्टर ए जो है वो निशाना लगाता है, उसको पता है कि ये सामने जो मेरे खड़ा है ये हिरन है या कोई शीप है या कोई और जानवर है, उसको लगता है कि ये जानवर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जानवर नहीं था, वो इंसान था। तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक्ट और फैक्ट का पता चल गया। एक्ट क्या है कि उसका अमल खता हो जाता है, मतलब वो निशाना लगाता है और निशाना उसका गलत हो जाता है, तो ये क्या है, उसका एक्ट है। आगे फैक्ट क्या है, उसको लगता है कि वो आगे जानवर है, लेकिन होता कुछ इंसान है, तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये है आपका 318। इसकी सजा आपकी है अंदियत। ठीक है, इसकी सजा है। सर इनकी समझ नहीं आई ठीक, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। बाहर चली जाओ। मैं बताता हूँ मैडम आपको। अनम जी। साहिबा। सर मैं बताऊं सर जी आप बताएं अदीला मैडम। सर असल में फैक्ट सर ये है कि आपने सर पहचान गलत की है किसी चीज की, हाँ। आपसे उसे जो है जानवर समझे, निकला इंसान है। जैसे कोई एकदम बंदा डराता है तो बंदा छुरी मार देता है इस चक्कर में, मिसाल ले लो, चोर समझ लो मार दे जल्दी, आप भाई या दोस्त निकला है आगे, ये भी सर फैक्ट में आ जाता है। और सर दूसरा है सर निशाना गलत हो जाना। आप वैसे सर खेल रहे हैं या सर अपना मार किसी और को रहे हैं, सर गोली हिरन शिरन को मार रहे हैं और सर गलती हो गई या निशाना गलत हो गया और किसी आदमी को लग गया, तो ये खता सर आपकी सर निशाने की है। ये आपका एक्ट बन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे और जो जी मैडम। पतंग से जो गर्दन कट जाती है खता में आता है। जी मैडम। ये जो आते हैं वो जो पतंग से जो अक्सर डेथ्स होती है लाहौर में, वो भी कत्ले खता में आता है। मैडम वो कत्ले खता में, हाँ वो उसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती, और वो मिस्टेक ऑफ एक्ट होता है। क्या होता है, मिस्टेक ऑफ एक्ट। ठीक है, वहाँ पे अब वो अब ये भी हम कह रहे हैं कि वो किसी को मारना तो चाहता है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन नहीं होती। यहाँ पे वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में आ जाएगा, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में आ जाएगा। ठीक है, कि आपका वो वहाँ पे आपकी इंटेंशन कोई नहीं है। ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को डेथ काज करने की या किसी को हर्ट काज करने की, और उस आपका वो एक्ट है जो पतंग चलाना, वो मिस्टेक ऑफ एक्ट होगा, मिस्टेक ऑफ पतंग उड़ाने एक्ट। से 7 साल इसकी सजा है ना? पता नहीं कि सजा 7 साल की सजा कितनी है।
मेरे ख्याल तो सर इसीलिए ही है ना सर, अपना खता अगर सर हो जाए, बंदा मर पता जाए। नहीं, ये पंजाब हुकूमत ने इस पे बड़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है कि बेल नहीं देते। मैं कुछ आज से 2 हफ्ते पहले एतवार वाले दिन, ये एतवार, इस एतवार से पहले जो एतवार था संडे का दिन था, मैं गया, वो FIR हुई थी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2004 है मेरा ख्याल, प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2004 है या 1 है। तो मैं गया, वो जज साहब बेल नहीं दे रहे थे। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा डिस्चार्ज कर दें इसको, कि ये इसने कोई ऑफेंस की नहीं है। फिर जज साहब ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। उनके लिए डिस्चार्ज करना आसानी है, वो बेल देना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि बेल वो कहते हैं कि नोटिस करते हैं, और बेल पे तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया हुआ है कि बेल आपने नहीं देनी, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। ठीक है मतलब सर डिस्चार्ज यानी कि छोड़ दिया उसे? जी, छोड़ दिया मैडम उसको। तो सर फिर ये एक ही क्या बात, बात है, तो जमानत ना दे डिस्चार्ज कर दें? जी, तो सर सर बेल जमानत में ना दें डिस्चार्ज कर दें, केस ही डिस्चार्ज खत्म हो गया, बंदा हो रहा है। डिस्चार्ज कर सकता है, कर सकते हैं आप। वो जहाँ पे आपको लगता हो कि प्राइमा फिशाई केस नहीं बनता, ऑफेंस नहीं बनती, तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। 63 के तहत आप डिस्चार्ज डेफिनेटली कर सकते हैं। सर आई मीन के आप कह रहे हैं कि बेल नहीं देते और डिस्चार्ज कर देते, तो दोनों एक ही वहाँ बात तो है। डिस्चार्ज में नहीं मैडम, छोड़ते हैं। डी मैडम, बेल देते तो फिर उसका बाद में चालान आता, ट्रायल होता। डिस्चार्ज का मतलब वो बिल्कुल बड़ी हो गया, वो तो एक्स्ट्रा रिलीफ दिया था जज साहब ने, एक्स्ट्रा रिलीफ। सर यानी ऐसा सर है ना ये मैडम, पता है अलामा क्या, जो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना, वो जज देख के भी उनको रिलीफ दे देते हैं कि यार इनको ला का पता होगा, ये ठीक है, हम रिक्वेस्ट भी करें तो काम हो जाता है। अब काफी सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे स्टे नहीं भी बनता होता, लेकिन कोर्ट जज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ जी ये लॉ नोइंग पर्सन है, तैयारी करके सर आते हैं मेरे ख्याल से और सर दे देते हैं सर रिलीफ। मेरे ख्याल से सर अपना मेरे ख्याल से सर ये अलामती, ये मेरे ख्याल से ऑर्डिनेंस है। ये पतंग के हो गए या शीशा के हो गए, शीशा पीने वाले जो है सर, तो साथ साथ सर वैसे ऑर्डिनेंस में सजाएं हैं। इन सब आज तो देखा नहीं कि सर किसी को मिली हुई हो पतंग उड़ाने पे, या सर कोई मर जाए सर, फोत हो जाए उससे, सर वो एक अलग मैटर है। और तो ये वही सर हिसाब क्या अलहदा है इशू, अलहदा अलामती। इशू। चलें, चलें जी, ये आगे चलते हैं हम। ठीक हो गया जी, आ गया जी सर आपका। ये जी मैडम। सर एक सेकंड, तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ जाहिर बात है FIR कटी होगी, तभी आप बेल कराने गए, बेल नहीं हुई, डिस्चार्ज हो गए, तो हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ट्रायल का? किसने ऑब्जेक्शन बहस करना हुई है? सर जिन्होंने FIR की थी? FIR पुलिस वालों ने की थी, स्टेट कंप्लेनेंट थी। ठीक है, ठीक। वो उनकी तरफ से प्रोसिक्यूटर हो सकता है, प्रोसिक्यूटर संडे का दिन था, प्रोसिक्यूटर था नहीं। ठीक है, तो जज साहब को ये मैडम एक चीज देखना है कि जहाँ पे कोर्ट को लगे कि प्राइमा फिशाई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, ठीक है, प्राइमा फिशाई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, कोर्ट कर सकती है, कोर्ट आई डिस्चार्ज कर मीन के सकती है। बहस के बगैर ही डिस्चार्ज हो गया? बहस हुई थी मैंने दोनों बहस की तरफ? थी मैडम, मैंने तो की थी, और और दूसरी साइड से कोई न की नहीं की, अक्यूज साइड से मैंने की थी। असल में उसकी स्टोरी पता है क्या थी? स्टोरी उसने वाकई वो प्लान करके गए थे, मतलब लाहौर से, और सॉरी ये सरगोदा नहीं, इधर उकाड़ा के साथ ही एक शहर था, बसीरपुर से डायरेक्ट वो गए पिंडी, हफ्ता पूरा वो पतंगबाजी करते रहे, बसंत मनाई, और वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के पीछे डिग्गी में चरगी पड़ी थी एक। वहां पे आए, उनको मशकूक थे लगे, तो पुलिस ने देखा उनकी गाड़ी से चरगी निकली। अब पुलिस वालों के साथ उस पर्सन ने, जो अक्यूज पर्सन था, वो उसने कोई बदतमीजी की है। मैंने उसको कहा यार ऐसा नहीं करते, वैसे बना पुलिस वाले कहते हैं तो उनको 1000-2000 दे के जान छुड़ाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी आप जो करना है कर लें। उन्होंने FIR कर दी, FIR करके उनको रात जेल में रखा, अगले दिन एतवार लेके आए। ये इलेक्शन डे था, हफ्ते वाले दिन इलेक्शन थे हाई कोर्ट के, नेक्स्ट डे ये की बात है ये। ठीक है, तो महीना पहले, तो नेक्स्ट डे लेके आए, और वो खुद बताता है कि हमने पसंद मनाई है, लेकिन मैंने जज साहब को कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं था, इनसे ये जो मतलब रिकवरी भी कुछ नहीं हुई है, रिकवरी जो हुई है फैब्रिकेटेड है, कुछ भी नहीं है। वो जज पहले भी जानते थे, तो जज साहब ने एक्स्ट्रा रिलीफ दिया। ठीक है,
तो यही चीज़ है कि आप थोड़ा जज साहब को आर्गू करके बताएं तो वो आपको काफ़ी रिलीफ देते हैं। ठीक हो गया। तो वहाँ पे वो कोर्ट की मर्जी है, मतलब 63 बहुत वास्ट है, 63 CRPC बहुत वास्ट है, बहुत इसकी कमेंट्री है। आप देखें कि मजिस्ट्रेट आपको रिमांड के दौरान भी डिस्चार्ज कर सकता है। आते हैं रिमांड लेने के लिए, हालांकि वो जुडिशियल करके आए थे। रिमांड के कोर्ट को अगर लगता है कि ऑफेंस मेड आउट नहीं हुई, ठीक है, या अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं की, तो कोर्ट जो रिमांड है, रिमांड लेने आते हैं, उस दौरान भी उसको डिस्चार्ज कर सकता है, रिमांड चाहे सर ना दे। 68 सिक्सटी 63 क्या है 63 CRPC मैडम, 63 CRPC। ये आपने पढ़ना है, इसकी कमेंट्री उसमें पढ़नी है आपने। 60 से रिलेटेड सर है। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज है मैडम, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज। क्वेश्चन ओ भी अच्छा कि सही। डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस होता है, जब हमारा टेस्ट हुआ था। सर जी मैडम, डिस्चार्ज एक्विटल तो है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, मतलब कंप्लीट ट्रायल सर के मैं बाद यही जो कह होता है रही वो आपका ट्रायल होता है, एक्विटल होता है। डिस्चार्ज होता है बिफोर ट्रायल। तो एक सेकंड सर मेरे पापा ने डॉक्टर बताइए ना कि अगलों ने जो है बहस ही नहीं की और उसको पहले डिस्चार्ज कर दिया, तो बस यही डिस्चार्ज और एक्विटल है, यानी इसको दोबारा भी बुलाया जा सकता नहीं वो सर जी मैडम। सर कमेंट्री के लिए आप कौन सी बुक पढ़ते हैं? एम नाम महमूद बता दें। मैडम, बहुत अच्छी बुक है एम महमूद। अभी मैं जी लेके आया सर। था इसकी लेटेस्ट बुक 2021 का वर्जन, एम महमूद का, CRPC की। बहुत अच्छी कमेंट्री है, ऐसे बढ़ के और किसी बुक में इतनी वास्ट और अच्छी कमेंट्री नहीं है। चलें जी, वाहिद इदारा ही है एम महमूद का जो कि कमेंट्री करता है पाकिस्तान में, बाकी और कोई कमेंट्री करने वाले भी नहीं है। आगे सर जी इसकी आप। CRPC की भी है बुक, वो भी अच्छी है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी कमेंट्री बहुत इतनी ज्यादा पेजेस की लिखी है और काफी मोटी बुक है वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी अच्छा आगे। सर, ये कत्ले खता में 2 और इलिस्ट्रेशन आती हैं जो ज्यादा केसेस आते हैं हमारे पास। उसमें एक होता है कि राइफल जो होती है, राइफल हैड गॉन ऑफ एज एक्सीडेंट, राइफल चल जाती है एक्सीडेंटली, वो भी कत्ले खता में आ जाता है। और एक जो गायनी से हो जाता है, गायनाकोलॉजिस्ट से, वो अक्सर होती है बेचारी वहां पे फिर बेल के लिए, मतलब उनके ऊपर होता है, फिर वो एक्चुअली तो ज्यादा सुलह हो जाती है इन केसेस में। वो हम्म पेशेंट को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, या हम्म फिर वो कुछ इस तरह के अपने सर जैसे यहाँ पे एक केस हुआ था, वो है तो दोनों, वो वाइफ भी वकील की थी, यानी कि यहाँ पे एडवोकेट की वाइफ थी, वो गायनाकोलॉजिस्ट थी, बेटी भी उसकी डॉक्टर बन रही थी, लेकिन अभी वो बनी नहीं थी, लेकिन वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बन रही थी। तो उस पेशेंट को उन्होंने ऑपरेट करने से पहले एनेस्थीसिया अपनी बेटी से दिलवाया था, उस मैडम हम्म ने, हम्म जो कि अभी MBBS कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो उनसे ये मर्डर, मतलब मर्डर ही था ये, फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड डेथ कॉज हो गई। खैर काफी हंगामा शंगामा उन्होंने किया, लेकिन एडवोकेट की वाइफ थी ना, तो कुछ बना ही नहीं था। हम्म वो घर बैठे बेल हो गई और सारा कुछ सिस्टम हो गया हम्म था। हम्म। ये चीज भी मैंने देखी, ये भी कत्ले खता में लिखा गया था उस पे भी। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे जी 319 300 काइंडली माइक ऑफ कर दें अपने। आगे जी पनिशमेंट ऑफ कत्ल खता। हुआ कमिट कत्ल खता शैल बी लाइबल टू दियत, दियत दी जाएगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कत्ल खता इज कमिटेड एज बाई एज रैश और नेग्लिजेंट एक्ट other than the rash or negligent driving. Rash or negligent driving, the offender may, in addition to the also be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years. अगर उसका रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, ड्राइविंग नहीं, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, तो वहां पे उसको सजा होगी 5 साल तक। ठीक है, वहां पे उसको सजा होगी 5 साल तक। तो यहाँ पे जो आप बात करिए डॉक्टर वगैरह की, वो उनका रैश या नेग्लिजेंट एक्ट होता है। ठीक है, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट होता है, वहां पे उनको दियत के अलावा, ठीक है, इन एडिशन टू दियत, क्या है जी, इन एडिशन टू दियत, जो कि बाद में प्रूव नहीं होने देते वकील साहब, दियत के अलावा 5 साल सजा भी दी जाती है। ठीक हो गया। आगे कहता है अगर वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, ठीक है,
आ गया जी, हु एवर कमिट कत्ल खता बाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, मतलब आप तेज गाड़ी चलाई जा रहे हैं, ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड है, ठीक है, फास्ट स्पीड में आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो रैश मतलब आपको पता नहीं है आपके मतलब उससे अगर कुछ का मर्डर हो जाता है तो वो कत्ले खता में आ जाएगा बाई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है। तो हैविंग रिगार्ड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन एडिशन टू दियत be punished with imprisonment for this other discretion for a term which may extend to 10 years, ठीक है। अगर आपका जो आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर किसी की डेथ काज करते हैं, ठीक है, तो दियत के साथ आपको 10 साल तक सजा भी हो सकती है, ठीक है। सर इसी के साथ 337G को भी पढ़ लिया जाए और पिछला 319 के साथ 337H को भी पढ़ लिया जाए और इंटर रिलेट करते हैं दोनों, चले मैडम, उनको 337H एंड 337G। 337G पढ़ लेते हैं मैडम, वो वहां पे हर्ट काज होगी, यहाँ पे डेथ हुई है, वहां पे हर्ट होगी। जी जी कहता है जी आपका हुआ पुनिशमेंट फॉर हर्ट बाई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वही बात है कि पीछे डेथ काज हो गई थी, यहाँ पे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से हर्ट काज हुई है, यहाँ पे हर्ट काज हुई है, तो वहाँ पे कहता है हुआ बाई हर्ट और काज हर्ट बाई लैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग shall be liable to urge or demand specified the kind caused may be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years as ताजी, उसको फिर 5 साल तक सजा होगी। पीछे देखें कि पीछे डेथ का आज कहा देता है नेग्लिजेंट या ड्राइविंग से, तो दियत के साथ उनको तो सर 10 साल थी 10 उसमें साल सजा होगी, तज़ीर। और यहाँ पे उसको अर्श या दमान, ठीक है, यहाँ पे वो लिखा गया है कि उसको अर्श लगेगी या दमान एज पर सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, अगर सीरियस हर्ट है तो उसको अर्श लगेगा, अगर सीरियस नहीं है तो उसको दमान लगेगी। स्पेसिफाइड फॉर द कांड में बी कांड एंड पुनिश्ड फॉर द टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years, यहाँ पे दियत नहीं होगी, दियत सर ये हमेशा अर्श दमान कहाँ लिखा हुआ है? मैडम ये पहली लाइन पे हु और काज हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और दमन, ठीक है। 2 मिनट तक सर मीटिंग मैं हमारी आप चलेगी, थ्री बाकी फिर हम सर आप 320 पढ़ रहे हैं? 337 जी मैडम, हम आगे चले गए थे, अच्छा आगे चले हैं, ठीक है, ठीक ठीक। आगे चले गए थे हम। आ गया जी आपका 320 में सर ये सर रैश ड्राइविंग से 10 साल सजा है। यहाँ पे अगर सर देखें, लाइसेंस हाँ जी, लाइसेंस नहीं है, सर लाइसेंस है तो 10 साल है, अगर लाइसेंस नहीं है तो सर 302 लगेगी। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की है दिल अहमद कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, लाइसेंस मिल जाना, आपको कोई परमिशन नहीं मिल जाती कि आप रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करें, ठीक है। सर नहीं मैं आपको सर ये कह रहा हूँ सर, अपना कहते हैं ना कि अगर आपका लाइसेंस नहीं है सीधा कोई 302 कहने वाली बातें ना क्या करें, पढ़ी लिखी बातें क्या करें, आप वकील हैं और आप एक अच्छे एडवोकेट हैं, तो आप पढ़ी लिखी बातें करें, कहने वाली बातें ना क्या करें। कहने को तो पता नहीं लोग कह देते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और वजीर आजम बन जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा कह, सर। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमने पढ़ी लिखी बातें करनी है, रैशनल बातें करनी है। चलें जी, आगे कहता है जी पुनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा है कत्ल खता में अगर वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ काज कर देता है तो उसको दियत के साथ 5 साल लगती है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि हु एवर काज हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग अदर देन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, यहाँ पे एक्ट है, ड्राइविंग नहीं है, सेम वर्डिंग है जो कि आपके 320 में बताई गई है। शैल बी पुनिश विद 318 सॉरी 318 में शैल बी लाइबल टू अर्श अदमान स्पेसिफाइड फॉर द पीरियड एंड मे बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। पीछे अगर डेथ काज कर देते हैं तो 5 साल है, यहाँ पे 3 साल है। आगे कहता है हु एवर
does any rash or negligent